नमस्कार, न्यूज़ार देख रहे हैं आप और न्यूज़ार के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनय सिंह चौहान। आज हम बात करेंगे केंद्रीय बजट को लेकर, जहां मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट आने वाला है। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश करेंगी। बजट से हर वर्ग को अपनी उम्मीदें हैं। किसानों, कारोबारियों से लेकर नौकरी पेशा लोगों की नजरें बजट पर टिकी होंगी। दूसरी ओर विपक्ष की भी इसको लेकर अपनी उम्मीदें हैं। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार बनी सरकार का ये पहला आम बजट है। हर बार की तरह इस बार भी आम लोगों को बजट से खासा उम्मीदें हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इस बार भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है और एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है। बजट सत्र से उम्मीदें, आम बजट की खास बातें, टैक्स में राहत और किसानों पर फोकस, भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने कम नहीं चुनौतियां, मध्यम वर्ग को लेकर हो सकता है बड़ा ऐलान, बजट में मिल सकती है करदाताओं को राहत, निर्मला सीतारमण पेश करेंगी 7वां बजट, 12 अगस्त तक चलेगा 18वीं लोकसभा का दूसरा सत्र, निर्मला सीतारमण के नाम पर दर्ज होगा अनोखा रिकॉर्ड। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करते ही लगातार 7वीं बार ऐसा करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। इससे पहले मोरारजी देसाई ने लगातार 6 बजट पेश किए थे। हालांकि मोरारजी ने सबसे ज्यादा 10 बार बजट पेश किया। उनके बाद पी चिदंबरम और प्रणब मुखर्जी ने 9 बार, यशवंतराव चौहान, सीवी देशमुख और यशवंत सिंह ने 7 बार बजट पेश किया। मनमोहन सिंह और टी कृष्णमचारी 6 बार बजट पेश कर चुके हैं। बजट मिडिल क्लास को टैक्स में छूट देने, महिला सशक्तिकरण, किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार पर फोकस रह सकता है। इसके अलावा डिफेंस, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी कई घोषणाएं हो सकती हैं। बजट 2024 से देश के युवाओं को बहुत उम्मीदें हैं। ज्यादातर युवाओं का कहना है कि सरकार को समावेशी बजट पेश करना चाहिए। इस वर्ष का जो बजट आ रहा है केंद्र सरकार का, तो उसमें युवाओं की अपेक्षा विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाएं जो हो रही है, युवा अपनी मेहनत से लगन से तैयारी करते हैं और इस प्रकार से जो नीट की जो एग्ज़ाम अभी घोटाला हुआ है, तो यह युवाओं को हतोत्साहित करता है अपने लक्ष्य को प्राप्त न करने के लिए। तो इस प्रकार केंद्र सरकार की एजेंसी द्वारा ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार की घटनाएं अब न घटित हों। इससे जो युवा, उनके जो लक्ष्य होते हैं, सपने होते हैं, वो कहीं ना कहीं अधूरे रह जाते हैं और जो परिवार की जो जिम्मेदारियाँ होती है, उनकी जो अपेक्षाएं होती है परिवार की, वही पूर्ण नहीं हो पाती। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ में ही जो प्रतियोगी परीक्षाओं के सेंटर होते हैं, वो भी क्षेत्रीय स्थान पर अगर लाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि चूँकि बड़वानी एक जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है, तो यहाँ के जो युवा होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। कई बार प्रतियोगी परीक्षाएं होते हैं तो समय पर एग्जाम सेंटर पर नहीं पहुँच पाते, जिससे वो परीक्षा देने से वंचित रह जाते हैं और कहीं ना कहीं उनकी तैयारी और जो मेहनत होती है वो काम में नहीं आ पाते। स्टेशनरी महंगी है, ऐसे में पढ़ाई से बच्चे वंचित हो पाते हैं। किस तरह से स्टेशनरी पर लगाम होना चाहिए? जी, इस पर भी केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए कि जो पढ़ाई और अध्ययन का जो सामान है, उसकी जो महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है, तो उस पर भी केंद्र सरकार द्वारा इस बजट में कुछ न कुछ प्रावधान लाना चाहिए, जिससे कि युवाओं को जो अध्ययन सामग्री का जो संसाधन है वो आसानी से और कम मूल्य पर प्राप्त हो सके। गृहिणियों को बजट से क्या है उम्मीदें? महिलाओं का महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है। मसालों के दाम उछाल पर है। दूध की कीमतें हर 6 महीने में बढ़ रही है। गैस के दाम हद से ज्यादा बढ़ गए हैं। बच्चों को पढ़ाना लिखाना महंगा हो रहा है। स्कूलों की फीस इतनी है कि पढ़ाने का मन नहीं करता। सरकार को इस सेक्टर पर भी ध्यान देना चाहिए। इस बजट से इस बार तो बहुत उम्मीद है, क्योंकि एक जो हाउसवाइफ है, गृहिणी है, उसकी दुनिया अपने घर में सिमट के रहती है। किचन से लेकर उसकी दुनिया किचन से शुरू है। और आजकल हम देख रहे हैं मार्केट में हर चीज़ की कीमत कितनी बढ़ती जा रही है।
और इस सिलसिले में अगर देखें तो जहाँ गैस के सिलेंडर की बात हो कि वहाँ भी सब्सिडी नहीं मिल रही, उसके भाव दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, या हर चीज़ की मार्केट में कोई भी एक खाने पीने की चीज़ों से लेकर सभी चीज़ों देखो तो जहाँ एक व्यक्ति जो बाहर देखो कि 200 से 250 रुपये एक दिन के कमाता है और उसमें वो कितना अपने ऊपर खर्चा करेगा और कितना बचत करेगा, कितने बच्चों के ऊपर खर्चा करेगा। तो ये चीज़ देखते हुए ऐसा लगता है कि हर सरकार ने इस तरह का बजट इस बार इस तरीके से पेश करना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए जिसमें महिलाओं को बहुत ज़्यादा फायदा मिले, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी आवश्यकताओं का ध्यान में रखते हुए ये बजट बना है। क्योंकि हर चीज़ अगर इसी तरह महंगी हुई तो वो कैसे अपने घर को मेंटेन करेगी, कैसे बच्चों को पढ़ाएगी, कैसे घर को संभालना मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि हर चीज़ का भाव ऐसे ही बढ़ता रहा तो कमाई तो इंसान की उतनी है लेकिन कीमत दिन पे दिन चीज़ों की बढ़ती जा रही है, तो कैसे वो सब कुछ मेंटेन कर पाएंगे। तो सरकार से यही उम्मीद है तो इस बार का बजट जो बनाए वो उसमें घर की जो सुविधाएं, घर की जो आवश्यकता है उनमें ध्यान में रखते हुए बनाए, चीज़ों की कीमतें किस तरीके से बढ़ाना चाहिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखें ताकि एक जो महिला अपने घर को मेंटेन करके चलती है उसका बैलेंस नहीं बिगड़े। केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार 23 जुलाई को सदन में प्रस्तुत करेंगी। हर बार की तरह इस बार भी बजट को लेकर हर वर्ग को उम्मीदें हैं। खास तौर पर मध्यम वर्ग व्यापारियों में बजट को लेकर काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। व्यापारियों ने न्यूज आर से खास बातचीत में बताया कि उनको मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल से खासी उम्मीदें हैं। बजट ऐसा हो जो मध्यम वर्गीय परिवार और व्यापारी वर्ग को राहत दे, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ती चली है, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, जीएसटी में इतने अमेंडमेंट आते जा रहे हैं कि लोग परेशान होते जा रहे हैं। लोगों को चाहिए कि बजट व्यापारी वर्ग को ध्यान में रखते हुए दिया जाए, व्यापारी वर्ग के लिए हितकारी हो, व्यापारी वर्ग जो परेशान है उससे थोड़ा मुक्ति मिले उसे, क्योंकि व्यापारी वर्ग दो जगह टैक्स दे रहा है, केंद्र में भी दे रहा है, स्टेट में भी दे रहा है। कहीं जब जीएसटी लागू होने वाली थी अब ये बोला था एक देश एक टैक्स, तो फिर अब दो टैक्स क्यों लिया जा रहा है। लगातार लोग परेशान होते चले जा रहे हैं। आम वर्ग, मध्यम वर्गीय वर्ग जिसको कहेंगे, अपने जो देश की कमर रीढ़ है वो परेशान हो चुकी है। कोरोना काल के बाद आज भी मध्यम वर्गीय परिवार या व्यापारी वर्ग उबर नहीं पाया है, लगातार वो धरातल पे ही जाता जा रहा है। जो कोरोना काल के पहले 2 पैसे की बचत होती थी व्यापारी वर्ग को या मध्यम वर्गीय परिवारों को, वो होना बंद हो गई है। वो लोगों की जमा पूंजी टूट रही है। अभी तक के जो बजट आए हैं 6 बार के बजट जो भी आए हैं अच्छे आए हैं, लेकिन धीरे धीरे जो बजट के में सरकार की मंशा समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति की तरफ नज़र ज़्यादा है और उच्च वर्ग की तरफ ज़्यादा है। आज की आवश्यकता ये है कि अब कम से कम मध्यम वर्ग के व्यापारियों की तरफ से सरकार की नज़र होना चाहिए कि मध्यम वर्ग का व्यापारी बहुत ज़्यादा पिछा रहा है, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं या तो मध्यम वर्ग को बहुत ज़्यादा मिल रही है या बहुत बड़े उद्योगपतियों को मिल रही है। मध्यम वर्ग के व्यापारियों को कोई सुविधा नहीं मिलने से मध्यम वर्ग व्यापारी धीरे धीरे पिछड़ा चला जा रहा है। आज कई व्यापारियों की स्थिति यह हो गई है कि उनका परिवार चलाना और व्यापार चलाना बहुत ही परेशानी युक्त हो रहा है। तो आज बजट में, इस बार के बजट में जब तीसरी बार मोदी जी को भारत की जनता ने आशीर्वाद दिया है और उस आशीर्वाद से मध्यम वर्ग की जनता ही ये आशा करती है कि कम से कम इस बार मध्यम वर्ग के व्यापारियों को, मध्यम वर्ग के परिवारों को राहत मिले। बजट से सरकारी कर्मचारी खास उम्मीदें लगाए बैठे हैं। बजट से सरकारी कर्मचारी अब देखना होगा कि सरकार बजट 2024 में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने, 8वें वेतन आयोग लाने और 18 महीने की डीए एरिया को लेकर घोषणा करेगी या नहीं। वहीं कर्मचारी उम्मीद लगाए बैठे हैं
पुरानी पेंशन योजना को सरकार फिर से लागू कर दे। आयकर की सीमा को भी बढ़ाया जाना चाहिए। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं कटनी से आयुक्त निर्माण कर्मचारी सैयद सादिक अली। बजट में जो है जो निगमीकरण हो रहा है, पहले तो ये समाप्त की जाए इसको, और जो हमारा आयकर का जो सीमा है उसको बढ़ाई जाए। और जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो शुरू से चली आ रही है, जो 2004 से हमने न्यू पेंशन स्कीम चालू करी, उसको मतलब ख़त्म किया जाए। और ओल्ड पेंशन जो बाकी कर्मचारी 2004 के बाद जो भर्ती हुए हैं, ओल्ड पेंशन चालू की जाए उसको। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। और आयकर की सीमा जो अभी है उसको और अधिक बढ़ाया जाए, क्योंकि महंगाई इतनी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी भी पूरा नहीं कर पा रहा उसको। और जो और अन्य सुविधाएं हैं जो वो भी मिलनी चाहिए हमको, मेडिकल से संबंधित सुविधाएं मिलनी चाहिए। मांगे बहुत हैं, लेकिन ये 3 मांगे जो हमारी मुख्य मांग है, एक निगमीकरण समाप्त किया जाए, और आयकर की सीमा बढ़ाई जाए, और ओल्ड पेंशन जो हमको वो बहाल की जाए। बजट से आमजन को खासा उम्मीदें हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को पूर्ण बजट पेश करेंगी। यह निर्मला सीतारमण का अब तक का 7वां बजट होगा। इससे पहले उन्होंने 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश किया था। इस बार बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। सवाल उठता है कि आखिर में आम आदमी के लिए बजट किन मायनों में खासा हो सकता है। टेक्स्ट रिपोर्ट न्यूज़ आर भोपाल। केंद्र सरकार के बजट से आम आदमी को बड़ी उम्मीदें हैं। आगामी बजट में वित्त मंत्री से विभिन्न क्षेत्रों की अलग अलग अपेक्षाएं हैं। शिक्षा क्षेत्र, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए अधिक धन चाहता है। रसोई के गड़बड़ाते बजट को लेकर चिंतित गृहिणी को एलपीजी के दाम कम होने की उम्मीद है, लेकिन जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी तो खुलासा होगा किस वर्ग को कितनी राहत मिली है। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।